ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। बस। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है, बेकार है भैया। क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की चूहे को नीचे टपकाने के लिए इसके चारों तरफ काटने लगता है। लेकिन बिल्ला चूहे को वहाँ से उठाकर अब देख तू। उसके जगह पे पटाखा रख देता है। तो नीचे वाला बिल्ली तभी एक बिल्ली 25 दिसंबर का गिफ्ट देने अंदर घुसता है। लेकिन कैलेंडर में तो जुलाई था। अच्छा। तो बिल्ला एक गुब्बारे में पटाखा लटकाकर और उसमें आग सटाकर ऊपर छोड़ देता है। खत्म। बिल्ला दरवाजे से झांक के देखता है कि छपरी बिल्लियां मिलके दरवाजे को तोड़ रहा है। तो इसने दरवाजा खोल दिया। तो साला ये बिल्लियां छत से नीचे टपक जाता है। तभी बगुले को होश आया और चूहे को वापस ले जाने लगा, वो भी मछली के कांटे में फंसा कर। आजा। लेकिन चूहा कांटा में फंसता उससे पहले बिल्ला उसको बचा लेता है मेरी बहन का। और कांटे को खींचने लगा, लेकिन खुद ऊपर चला जाता है। तो नशेड़ी बगुला बिल्ले को चलो भाई। चूहे का बच्चा समझकर चूहे के पास ले जाता है। फिर बिल्ला क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं? ये पायलट पंखे में थूक लगाकर एरोप्लेन में चिपका देता है। फिर टूटे हुए एरोप्लेन को खड़ा करने लगता है और जल्दी से बिखरे हुए नट बोल्ट को इकट्ठा करके उसको ठोक ठाक के ठीक करने लगता है। फिर किसी तरह इधर उधर हाथ चलाकर टायर में हवा भरता है। तभी ये एरोप्लेन के पीछे ठोक देता है तो आगे वाला निकल जाता है, मतलब इसका पंखा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये टूटे फूटे एरोप्लेन को ठीक करता उससे पहले ही पैसेंजर आके एरोप्लेन में बैठ जाता है। तो ये जल्दी से एरोप्लेन उड़ाने भागता है। गया। तो दरवाजा को उठा के लगा दिया। साला भागते हुए अपना सीट पर जाता है। खत्म। तभी पैसेंजर के फैमिली वाले एक दूसरे को बाएं बाएं बोलते हैं। घर। लेकिन तभी पायलट का हैंडल ही उखड़ जाता है। साला जिस पर भी हाथ लगाता है सब टूटकर बिखर जाता है। फिर जल्दी से नीचे आके पंखे को उठा के लगाता है। तो आदमी उस पे। मेरी बहन का। तो इस बार हे पंखे के डंडे को निकालकर उसमें थूक लगाकर चिपका डालता है। अच्छा। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है। लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है, लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है, क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। आँखों से लीजिए। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है। लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर मुर्गा ये सब देखकर मेरी बहन का। साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है, तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है, जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है।